कि भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी को जो नारी शंख के द्वारा उन्हें अभिषेक करती है, उनका पूजन करती है, उन्हें वंदन करती है, दुग्ध और चंदन मिलाकर के हर सोमवार को अभिषेक महादेव का होता है, तो विलक्षण संतान आके जन्म लेती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। कृष्ण भगवान को सन्मुख रख करके जिन नारियों को, जिन देवियों को, बहनों को संतान नहीं है, तो उसके लिए एक मंत्र है। बैजंती की माला पर 108 नाम घी का दिया जलाकर गोविंद के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने 108 बार नित्य जपा जाए। पति और पत्नी दोनों जपें। कटोरा गंगाजल का भर के रख लें, पीत वस्त्र पहन करके, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, और इस श्लोक को, पावन श्लोक को जपा जावे माला के ऊपर, बैजंती की माला के ऊपर, तो भगवत कृपा से बहुत सुंदर संतान का जन्म होगा। बंद कोख खुलेगी, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख तो नहीं पाओगे, संस्कृत में है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण हमें आप जैसी संतान चाहिए, और वे आप ही दे सकते हो। जैसे देवकी के यहाँ आप आए, उसी प्रकार से हमारे यहाँ आप पधारे, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की गई है। 108 बार जपें। माला पर बैठने की स्थिति है, जप करते समय बायां हाथ ऐसे होता है, ये उंगली, इसको धेनु मुद्रा कहते हैं, अंगूठे के नीचे दबा करके, और जप के समय में हाथ ऐसे नहीं, हाथ ऐसे होता है। इस तरीके से ये हथेली ऊपर होती है, ऐसे बैठ करके, और एक हाथ में माला, बैजंती की माला ले लिए, नाभि से नीचे माला ना जावे। एक बार बोल लेंगे, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। फिर मनिया नीचे कर दो, फिर बोलो, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। फिर एक मन का नीचे कर दो। थोड़ा कठिन तो है, एकाध ही दिन में अभ्यास हो जाएगा। जिनको संतान नहीं है वो भी देवियां, और जिनके गर्भ में संतान है वह भी। यह मंत्र तुलसी और वैजंती की दोनों मालाओं पर जपने का इसका अधिकार है। इससे विलक्षण संतान का जन्म होता है, अद्भुत संतान का जन्म होता है। एक बार बोलिए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये करना है। अगली बात वही कही गई है कि ऋतुकाल में स्त्री पुरुष के संपर्क के द्वारा यदि गर्भ में संतान आती है, तो वह निश्चित रूप से चांडाल के रूप में होगी, व्यसनी होगी, शराब पीने वाली होगी, घर को बर्बाद करने वाली, खत्म करने वाली, और माता पिता में लातों का प्रहार करने वाली होगी, यदि ऋतुकाल में संतान पेट में आ गई तो। ऐसा महात्मा पाराशर अपनी स्मृति में लिखते हैं। वर्णन है कि ऋतुकाल में पुरुष और स्त्री एक दूसरे से इतने दूर रहें जितना समझदार व्यक्ति बिजली के तार से दूर रहता है। बिजली के तार वाला व्यक्ति तो बच जाएगा, लेकिन इन दोनों लोगों का संपर्क खत्म कर देगा, जीवन बर्बाद कर देगा। ये डंके की चोट बात कह रहे हैं कि काट सके तो काट दे हमारी बात। ये ऋतुकाल का जो 4-5 दिन का जो समय, कम से कम 4 का तो है ही। वर्णन तो यह है कि नारी चौथे दिन सिर धो करके वह परिवार के लिए भोजन बना सकती है, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए 7वें दिन का ही विधान है। ये कुछ बातें हैं, सुन लीजिए। वर्णन है कि ऋतुकाल के दिनों में 4 दिन के बीच में यदि संतान पेट में आती है, ऐसी संतान परिवार को समाप्त करने वाली, माता पिता को मारने वाली, रोगण संतान और चांडाल, ऐसी औलाद का